तो आइए पहले हम रिपोर्ट को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को शुरू करते हैं, क्योंकि यदि हम रिपोर्ट को पढ़ने वाले हैं और हमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मालूम ही ना हो तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे कि फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें किस चीज की बात चल रही है। तो सबसे पहले है हमारा फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? लैंड विच हैव बीन नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स और रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आल्सो नेम्ड एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स आप समझ रहे होंगे कि ये जो दो है, इनमें मेन कहानी छुपी हुई है कि यदि किसी भी गवर्नमेंट एक्ट में या किसी भी रूल में यदि कोई लैंड है, उसे यदि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आज से ये फॉरेस्ट है, तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक्ट जो है और जो रूल्स हैं उनका जनरली जो चैप्टर 2 होता है, सेक्शन 2 जिन्हें धारा 2 कहते हैं हिंदी में, सेक्शन 2 जो होता है उसमें क्या होता है कि परिभाषाओं नाम से एक ये सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशंस। तो जो डेफिनेशंस होता है इसमें क्या होता है कि किसी भी बारे में, जैसे कि इसमें फॉरेस्ट के बारे में डेफिनेशंस दी होती है और जो इसमें एज अ डेफिनेशन डिफाइन होता है वही फॉरेस्ट होता है। जैसे कि हम देखें तो जैसे कि ये जो लैंड का पैच है, यदि आप इमेजिन कर रहे होंगे कि यदि मैं इसे फॉरेस्ट बोलना चाहूँ तो आपको घने घने पेड़ पहाड़ ये सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन यदि आप राजस्थान के जो सैंड ड्यून्स हैं उनके बारे में बात करें या कच्छ के रण के बारे में बात करें, तो यदि उसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो भी फॉरेस्ट कहलाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि कोई भी लैंड का पैच जिसे गवर्नमेंट के एक्ट और रूल्स में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट कवर क्या, फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। फॉरेस्ट एरिया वो होता है जिसे गवर्नमेंट के एक्ट या रूल्स में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि उसके सेक्शंस में है। और हाँ, इसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इतना समझ आया हमें। अब हम देखते हैं कैनोपी डेंसिटी के बारे में। कैनोपी डेंसिटी क्या होती है? जैसे कि पहले मैं आपको क्राउन बता देती हूँ कि जैसे कि ये आपका पेड़ है, आप जानते होंगे, आपने पेड़ देखा होगा। सेकेंड, आपने पेड़ देखा होगा तो वो कुछ इस तरह का आपको नजर आता होगा। ये जो पेड़ है इसे हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं उसे यदि देखूं तो मैं यहाँ से उसे देख रही हूँ। लेकिन यदि मैं इस पेड़ का टॉप व्यू देखना चाहूँ, यानी कि मैं सैटेलाइट में हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट्स हैं वो सैटेलाइट पे बेस्ड डेटा पे डिपेंड करती हैं। तो सैटेलाइट पे बेस्ड डेटा क्या होता है कि इस तरह से मुझे ऊपर से देखने पर सिर्फ फॉरेस्ट, ये जो ट्री है इसका सिर्फ क्राउन दिखाई देगा। तो ये जो क्राउन है इसे मैं क्या कहूंगी? क्राउन। तो ये जो क्राउन है ये मुझे किस तरह का दिखाई देगा? ये मुझे हरा हरा दिखाई देगा। इस तरह से सैटेलाइट में बैठ के देखने के बाद मुझे ये इस तरह से दिखाई देगा पृथ्वी पर। और जब मैं कैनोपी, यानी कि क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, एक जो पिक्सल डिसाइड कर लेते हैं इस तरह से, एक लैंड के पैच को एज अ पिक्सल काउंट कर लेते हैं। जैसे कि हम कैमरे में देखते हैं, लैंड के एक पैच रहता है उसे एक पिक्सल बना लेते हैं और क्या करते हैं कि इसमें जाकर देख लेते हैं कि कितना एरिया जो है कवर्ड है, यानी कि कितना एरिया जो है वो हरा हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि ट्री के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये लगभग 50% एरिया जो है ये मेरा कवर्ड है ग्रीन कलर से, यानी कि इसकी जो कैनोपी डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? 50%। 50%। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। कैनोपी डेंसिटी होती है कि ये जो एरिया है, लैंड है, इसका आप लेंथ निकालेंगे, ब्रेड्थ निकालेंगे और इसे आप इसमें जितना एरिया कलर्ड आ रहा है उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे और टोटल में से उतना आप उसको माइनस कर देंगे तो खाली वाला एरिया और भरे वाले एरिया दोनों का आपको एरिया पता चल जाएगा। तो कितने परसेंटेज उसकी डेंसिटी है, मतलब कितना डेंस्ड है। तो ऐसा ही तो लैंड होगा नहीं। आप समझ सकते हैं कि पेड़ जो है कभी भी एक साथ नहीं होते, हो सकता है कभी
बिखरे हुए फॉर्म में भी हो, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो वो ऐसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करते हैं, ये जो जितना भी हरा पार्ट है उसे एज अ पिक्सल काउंट कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे पिक्सल्स में डिवाइड कर लेते हैं इसे, और कितने पिक्सल्स भरे हुए आ गए ये हरे पार्ट से उतने काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद उसे एज अ कैनोपी डेंसिटी, जैसे कि ये मैंने जो आपको 50% बताया, इतना वो डिसाइड कर लेते हैं, और फिर ऐसा सबके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ एन एरिया इन द फील्ड ग्राउंड दैट इज कवर्ड बाय क्राउन ऑफ ट्रीज। मैंने बताया ना क्राउन क्या होता है, ये ट्री है जिसे हम फ्रंट देख रहे हैं, और फिर ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं उसका क्राउन। क्राउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक उसको मेजर किया जाता है, कैसे उसका वो किया जाता है, वो हम जब फॉरेस्ट मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तब हम उसे देखेंगे। तो ये हमने पढ़ा फॉरेस्ट एरिया के बारे में, कैनोपी डेंसिटी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो फॉरेस्ट, जब हमने देखा कि फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात चल रही है, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री क्या है, यानी कि हमारे देश का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है 328 मिलियन हेक्टेयर है। और फॉरेस्ट एरिया कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब पूरा देश, जो अपने हमारा जो देश है इस तरह का, ये ये इसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो है, अच्छा नहीं बना मेरे से, आप समझ जाएंगे कि ये इंडिया इंडिया है। इंडिया में जो है, मान लीजिए इसे मैं ऐसे देखती हूँ कि ये जो है, ये हमारा इंडिया है मान लीजिए। तो ये जो हमारा इंडिया है वो 328 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन इसमें फॉरेस्ट एरिया आप जानते होंगे कि कुछ फॉरेस्ट यहाँ होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, तो ये कितना है, ये 76.7 मिलियन हेक्टेयर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा पूरा इंडिया है, और इसमें जो ये मैं मान लो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर दूं, तो ये जो एरिया है ये मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, तो ये डेफिनेटली हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से कम होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा फॉरेस्ट एरिया क्या है, कैनोपी डेंसिटी। अब यदि हम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट के बारे में बात करें, तो आप जानते होंगे कि जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसने जो फॉरेस्ट को डिक्लेयर किया था कि हाँ ये जो पैच है ये फॉरेस्ट है, अब इसके बाहर भी तो ट्रीज होंगे ना, जहाँ हम रहते हैं, हमारे गार्डन्स हैं, या रेलवे का ट्रैक है उसके आजू बाजू, या रोड है उसके आजू बाजू, वहां पे भी तो ट्रीज लगे होंगे। तो उन सारे ट्रीज को कैसे काउंट किया जाएगा, तो उन्हें काउंट करने का ये तरीका होता है, एक होता है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, एक होता है ट्री कवर। तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज फाउंड आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। Trees outside forest refers to all trees growing outside recorded forest area irrespective of patch size, which could also be larger than 1 hectare। यदि वो 1 हेक्टेयर, मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ ट्रीज उगे हुए हैं जो रोड के किनारे हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे हैं, यदि वो 1 हेक्टेयर, जैसे कि मैं आपको दूसरा पेन लेके बताती हूँ, ये जो है यदि ये 1 हेक्टेयर के पैच से बड़ा है तो इसे हम ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट में काउंट करेंगे। लेकिन यदि 1 हेक्टेयर से छोटा है तो उसे हम क्या, कहाँ पे काउंट करेंगे, उसे हम काउंट करेंगे ट्री कवर में। तो all patches of trees occurring outside recorded forest area which are of size less than 1 hectare including the scattered trees। scattered trees मतलब एक ट्री लगा हुआ है, फिर थोड़ी दूर जाने पर दूसरा ट्री लगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैटर्ड है, सब एक साथ झुंड में अवेलेबल नहीं है, दूर दूर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैटर्ड ट्रीज। और साइज क्या है, लेस देन 1 हेक्टेयर, मतलब आप जब लैंड का पैच लें तो वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। Tree cover forms an important part of the trees outside forest. Therefore, tree cover can be considered as a subset of tree outside forest। यानी कि जब आपने देखा कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा जो था, 1 हेक्टेयर से जो ज्यादा था, उसे हमने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कहा, TOF कहा। लेकिन यदि उसके अंदर कई सारे 1 हेक्टेयर से छोटे वाले भी तो होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्री कवर। तो ट्री कवर आप जानते हैं कि ट्री कवर जो है, यदि ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TOF है, तो उसके अंदर छोटा छोटा जो होगा वो ट्री कवर होगा, ट्री कवर। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्री कवर जो है वो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का सबसेट है, बिल्कुल है, ये ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट है इतना बड़ा गोला, उसके अंदर छोटा सा जो है वो ट्री कवर है, तो ये उसका सबसेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में। अब ये दोनों जो चीजें हैं इन्हें साथ में लिया गया है, जरा
अब ट्रीज देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है, फॉरेस्ट भी साथ में है और ट्री भी साथ में है, यानी कि forest and tree cover, forest cover and tree cover put together constitutes forest and tree cover, which is the key parameter for monitoring progress as per national forest policy goal of achieving 33% of the country's geographical area under green cover. अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमने बात की कि कोई भी पैच है उसे गवर्नमेंट बोल देगी ये फॉरेस्ट है, फिर हमने बाहर देखा, बाहर भी कुछ पेड़ लगे होंगे, उसे हम बोल देंगे ट्री कवर। अब वो 1 हेक्टेयर वाली कंडीशन को छोड़ दें तो TOF यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी ले लो या ट्री कवर ले लो, है तो कुल मिला के ट्रीज। तो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम मिला के क्या कहेंगे, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये फॉरेस्ट ये ट्री कवर, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो इन दोनों को साथ में ले लिया है। तो विच इज द की पैरामीटर ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। तो इस ये जो पैरामीटर है ना, ये दोनों का मिला के इसे हम जो है वो, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 की थी ये, उसमें हमने कहा है कि हम जो है अपने देश का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जो हमारा देश है कुछ इस तरह से है मान लीजिए, तो इसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका जो 33% है उसे हम या तो फॉरेस्ट में या तो ट्री कवर के अंदर या दोनों, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को मिला के जो है हम 33% अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जो हम ट्राई कर रहे हैं, अभी हमारा जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी 33% पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। अभी लगभग हम 24% तक 2021 के हिसाब से पहुंच गए हैं, लेकिन इसे 33% पहुंचाना अभी बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने देखा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को, ट्री कवर को, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को देखा था। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखा। तो सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को खत्म करने के बाद अब हम ISFR रिपोर्ट 2021 को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएंगी कि इसमें क्या क्या बात चल रही है। तो जैसे कि हम देखें कि इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, क्या कीजिए, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट का भी और ट्री का भी, दोनों का जोड़ के जो हमारा कवर आया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, उसे 2261 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ोतरी हुई है, रोज मतलब बढ़ा है in ISFR 2021 as compared to the assessment 2019। जैसे कि जितना 2019 में था उससे 2261 बढ़ गया है 2021 में, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। दिस इंक्लूड्स एन इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन फॉरेस्ट कवर और 721 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन ट्री कवर। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 2261। तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर का बढ़ाया है हमने और 721 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ाया है ट्री कवर का। तो इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का जो डेटा है वो टोटल कितना 2261 बढ़ गया है पिछली वाली रिपोर्ट से। अब हम देखें कि इन अक्टूबर 2021 an amendment was proposed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to Forest Conservation Act 1980 to bring significant changes to forest governance in India। ये एक ऐसा बताया गया है इसमें कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब आप नाम याद रखते चलिए, जब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इन नाम से परिचित होते रहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे, जो कि फॉरेस्ट गवर्नेंस से संबंधित है। अब आगे देखते हैं इसके और फाइंडिंग्स क्या है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मैंने बताया था इन इंडिया इज नाउ, अब हमने देखा कि कितना बढ़ा, 2261 बढ़ा, लेकिन अब कितना हो गया है 809537, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है हमारे देश का है, टोटल फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर अकेले की बात चल रही है, आप बस शब्दों को देखते चलिए, डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहां होगा मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ याद करना है, आप बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसको देखते चलिए, एक बार नजर से गुजारते चलेंगे ना तो आपको आइडिया लगता चलेगा कि कहाँ पे लाखों में बात करनी है, कहाँ कुछ हजारों में बात करनी है। मेनली आपको सिर्फ परसेंटेज ही याद रखने हैं, इतना बड़ा डेटा आप याद भी नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ हमारी मतलब समझ विकसित करने के लिए कि कितना हमारे देश का है ज्योग्राफिकल एरिया, फिर उसमें कितने फॉरेस्ट हैं, इसलिए है। तो अभी हमने
फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में बात की। अब फॉरेस्ट कवर अकेले के बारे में बात करें तो ये 713,789 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। 21.71% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, ये याद रखना है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.71% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा डेटा है, कि कैसा टॉपिक है, ये हमें याद रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप यदि थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप, मैं जो बताते चलती हूँ आप याद करते चलेंगे, और पिछले ईयर के पेपर को आप जाकर देखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेगा। और देखिए हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं कि ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, लेकिन यदि एक छोटे मोटे डेटा से या एक क्वेश्चन से हमारा एग्जाम रुक जाएगा तो हमें बहुत दुख होगा, हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप मेहनत करिए, और फिर इसके बाद आप देखिएगा आपको पेपर में मजा आ जाएगा, कि आपको सारा का सारा पेपर है वो बनने लगेगा। तो इसलिए जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और हर हर जो लाइन होती है वो इस बात को ध्यान में रख के लाई गई होती है कि ये पेपर में पूछी जा सकती है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं इस पूरे डेटा को इसलिए बना रही हूँ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। अननेसेसरी चीजें मुझे भी डिस्कस करने का शौक नहीं है, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो नेसेसरी चीजों को याद करते चलिएगा, और ये सोचिएगा कि ये आपको पेपर क्लियर करना है। ये डेटा क्या है, क्यों है, आपको इसके बारे में ज्यादा फंसना नहीं है। कि यदि आप खुद अपने आप से चूजी हो जाएंगे तो जो एग्जामिनर है वो इस बात का फायदा उठा लेगा, और आप वहां से डिसलेक्ट होके वापस आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ये जो फॉरेस्ट कवर है 21.71% आपको याद रखना है ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ट्री कवर क्या है? अब मैंने आपको फॉरेस्ट कवर भी बताया था, ट्री कवर भी बताया था। तो ट्री कवर इतना है जो हमें याद नहीं रखना है। मैं आपको बताते चली हूँ क्या याद नहीं रखना है। 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है, याद नहीं रखना है। 2.91% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, ये याद रखना है कि हमारे यहाँ का, जैसे कि आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट कवर इतना सारा है, उसमें जो ट्रीज है उसके बाहर है वो लगभग 2 से 3% है। तो ऐसा मोटा मोटा आप याद करिए कि हाँ हमें 33% लाना था, लेकिन फॉरेस्ट कवर में हमारा 21% ही है, तो अभी कितना दूर जाना है। फिर उसमें ट्री कवर और जोड़ दोगे तो 3% और जोड़ दोगे तो लगभग 24% का मैंने बताया था। टारगेट हमारा 33%। ऐसे मोटा मोटा हिसाब याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। फिर द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अब टोटल की बात चल रही है, इन द कंट्री नाउ स्प्रेड अक्रॉस 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, ये याद नहीं करना। 24.62%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अब एरिया वाइज मध्य प्रदेश, जैसे कि आप जानते होंगे, ये सबसे ज्यादा न्यूज में यही दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो हाँ, ये आप याद रख सकते हैं, इस रिपोर्ट में भी देखने पे आपको समझ जाएगा कि मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, MACH ऐसे, OM ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ऐसे ट्रिक बना के। तो आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये ऐसा सीक्वेंस है, मार्चो करके आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने, आइए फिर आगे चलते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको और हमसे क्या क्या चाहिए, और आप क्या क्या सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, जो क्वेरी आ रही है कि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप हमसे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, या हम ये सब्जेक्ट फॉरेस्ट मीन्स का कंप्लीट क्लास कैसे करेंगे, तो हम जो है, आप हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में आप यदि जाएंगे तो वहां पर हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो आप उससे बेझिझक उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ दिनों में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। आप लोग जो भी, डेफिनेटली ऑफलाइन क्लासेस हैं, हम इंदौर में हैं तो इंदौर में ही हो पाएंगी। जो भी ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं हम उनके लिए भी व्यवस्था करना चाहेंगे। तो हम पूरा फॉरेस्ट मीन्स आपको पढ़ा देंगे।
ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा देंगे, क्लासेस इंदौर में होंगी और उसकी डिटेल्स जो हैं वो आप हमारे अबाउट सेक्शन में चाहे तो उस नंबर पे फोन फोन नंबर दिया हुआ है उस पे आप डायरेक्ट कॉल करके कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे या टेलीग्राम चैनल में हम डिटेल्स को अपलोड कर देंगे कि हम कैसे ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन बैच को शुरू करेंगे जिसमें हम पूरा फॉरेस्ट मीन्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ओके, थैंक यू गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे हम जैसे कि हम इसको फॉरेस्ट कवर की जो ISFR की रिपोर्ट है ये हम आगे पूरी पढ़ने वाले हैं तो इसे हम कुछ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो एक ही दिन में काफी ज्यादा burden हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।